हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं आज अपने अगले टॉपिक की तरफ। कौन सा है हमारा टॉपिक आज आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। कल बताया था ना मैंने आपको, हम क्या कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। हम कर रहे थे कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कि जो सरकारी उपक्रम हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहते किसे हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। इसी उसमें हम 2 कर चुके हैं। कौन कौन से? एक हम कर चुके हैं डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग। कल हमने किया था पब्लिक कॉरपोरेशंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। आगे चलने से पहले मैं इतना आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जो इसके नाम से ही पता चल रही है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है। अब क्या ये पूरा ही गवर्नमेंट का शेयर है? नहीं, पूरा गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कम से कम मीन्स कम से कम, हम कोई भी जो शेयर होता है पूरा 100 मानते हैं ना, और यहाँ पे हमें कितना लेना है? कम से कम मीन्स कम से कम जो है वो 51% शेयर हो। ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, 100 तक तो हो ही सकता है, कि पूरा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 51% से कम नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें कौन डालेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। या कुछ पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देगी और कुछ पैसा कौन लगा देगा? स्टेट गवर्नमेंट लगा देगी। तो इस तरीके से मिला के जो ये लोग कंपनी बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी क्या चीज़ आ जाती है कि अब ये जो उपक्रम बन गया, ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन गई, अब ये जो भी काम कर रही है, इससे रिलेटेड जो भी हमारी मिनिस्ट्री है या कैबिनेट है, वो सारे के सारे उन्हीं को वो यूज़ करेंगे अपना, है ना। एक मेन उसकी अंशधारी बन गई क्योंकि उन्होंने इतना शेयर खरीद लिया। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है वो 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? 2 टाइप्स की। एक तो होली ओन्ड। होली ओन्ड मीन्स कि जिसके पास पूरे के पूरे 100% शेयर्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे दोनों के पास मिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स है सरकार के पास ही, कोई भी टाइप की सरकार हो सकती है हमारी। अब दूसरी कौन सी आ गई भाई? दूसरी आ गई मिक्स्ड ओनरशिप। अब मिक्स्ड ओनरशिप क्या है? ये ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनकी जो शेयर कैपिटल है उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और किसका हिस्सा है? पब्लिक का भी है। लेकिन ज़्यादा पैसा कौन लगाएगा? सरकार। क्योंकि देखो, हम गवर्नमेंट कंपनी उसे तब कह रहे हैं कि कम से कम 51% शेयर होने चाहिए। अगर 51% शेयर नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स भी हैं कई। क्या क्या हैं? जैसे देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये इसका एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये भी इसका एग्जाम्पल है ना। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोयल इंडिया, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट्स। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये गवर्नमेंट कंपनी है। एक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम जरूर सुना होगा। क्या है वो? भेल। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनीज हैं। पता चल गया अब आप लोगों को कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं। चलिए आइए फीचर्स के चलते हैं कि क्या विशेषताएं हैं। एज यूजुअल करेक्ट मीनिंग आ गया, डेफिनेशन आ गई, तो फीचर्स तो समझो हो ही गई हैं। तो पहला फीचर हमारी क्या हो गई? इसका रजिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। जैसे कोई भी एक आम प्राइवेट कंपनी होती है उसको हम कहाँ बनाते हैं? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कहाँ होगी? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में। अब रही बात इसकी ऑनरशिप की, तो ऑनरशिप में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी? इनकी पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम कितनी होगी?
51%, 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर पार्शली सेंट्रल पार्शली स्टेट के पास रहेगा। इज इट ओके? और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, है ना। अब देखो, जिसका ज़्यादा पार्ट होगा कहना तो उसी का ही माना जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा किसकी है? वो है यहाँ पर ज़्यादा सरकार का, तो ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी किसके रहेंगे? सरकार के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो निजी व्यक्ति हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनके नहीं हो सकते, उनके भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा किसके रहेंगे? ज़्यादा जिसका शेयर होगा। ठीक है। पैसे की बात करें कि फाइनेंस किसका होगा? अब क्योंकि पैसा देखो गवर्नमेंट ने भी लगा रखा है, पब्लिक ने भी लगा रखा है, तो पैसा तो दोनों से ही आएगा ना। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्योंकि जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई है और वही अपनी जो भी हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह करेंगे, है ना। तो इसके लिए इनके जो कर्मचारी हैं वो कोई जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है। चलिए, एक मेन फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अलग अस्तित्व है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि ये अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, इन पर भी केस किया जा सकता है। और लास्ट फीचर इसकी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है इसमें कि पूरी इसको अपनी आज़ादी है, जैसे मर्जी अपना प्रशासन चलाए। ठीक है, खुद अपने नियम ये बना सकते हैं। तो पता चल गया अब फीचर्स क्या होती हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनकी मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या क्या हैं? क्योंकि आपको कोई विशेष अधिनियम तो इसके अंतर्गत बनाना नहीं पड़ा। क्या करना पड़ा आपको? सिंपल कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वो कहीं ना कहीं ईजी है। ऑपरेशन में अपनी मर्जी है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज अपनी मर्जी से अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकती हैं। सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? ये चेंज कर सकती हैं। वैसे जो अगर होता ना बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है वो नहीं कर सकते चेंज, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट का नहीं है इनमें, तो ये अपने नियम करने पे जो भी हैं, अपने अगर रूल्स में रेगुलेशंस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभानी पड़ रही, तो हम अपने डिसीजंस भी ज़्यादा ले सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं। मीन्स क्योंकि यहाँ पे रेड टेपिज्म नहीं है, फाइलों का ढेर नहीं लग रहा आपका इसके लिए। इजी फाइनेंसिंग है, क्योंकि आप कोई खाली सरकार पे तो डिपेंड है नहीं, सरकार भी पैसा लगा रही है और आप पब्लिक से भी ले रहे हैं, तो एक पे डिपेंडेंसी नहीं है ना, तो पैसा भी आराम से मिलता है। और लास्ट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब जब प्राइवेट लोग लगते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन को, स्पेशलिस्ट को लगाएंगे, स्पेशलिस्ट मैनेजर होंगे, स्पेशलिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो वो काम जब एक कोई ऐसा इंसान कि जिसको काम हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, हम वो कर रहे हैं, एक हमें किसी ने पूरी अच्छे से पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई कर रखी है, तो नॉलेज होगी ना उसकी, है ना, वो उस काम को अच्छे से कर सकता है, ऐसा है ना, तो वहाँ पे ये भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि सारे बेनिफिट्स नहीं होते, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लाभ हैं तो हानियाँ भी हैं, लाभ है तो सीमाएं भी हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं इनकी? पहली है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसने दिए हमें? गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट वो लोग लाएगी कहाँ से भाई? वो लाएगी डिफरेंट मिनिस्ट्री से। ठीक है। अब मिनिस्ट्री किसकी है? कौन रन कर रहा है उसको? मिनिस्टर। अब जब मिनिस्ट्री के लोग आ गए, मिनिस्टर के लोग आ गए, तो क्या वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? करेंगे ना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करेंगे वो इंटरफेरेंस। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि उन्हें आज़ादी है काम करने की, तो ऐसा नहीं है। दूसरी क्या इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है? नॉन कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज।
अब पॉलिसीज़ में देखो, हर कोई आता है अपने हिसाब से काम करता है, कभी भी दूसरों के हिसाब से काम नहीं होता। अब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी लगे हुए हैं, चेयरपर्सन वगैरह हैं, हायर पोस्ट के लोग हैं, मिनिस्ट्री से आए हुए हैं, उनकी तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आए दिन जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगी, तो हर बंदा अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगा। तो पॉलिसीज़ जब रोज़ की रोज़ चेंज होंगी तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पूरे होंगे? नहीं हो पाएंगे ना। फिर अगला क्या प्रॉब्लम आ जाती है? लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। यहाँ पे ज़रूरत होती है प्रोफेशनल्स की। अब वो प्रोफेशनलिज्म गवर्नमेंट वाले लोगों में तो नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो अलग से डिपार्टमेंट संभाल दिया गया है ना। तो ये कंपनी कैसी बन जाती हैं, एक सरकारी विभाग ही बन जाती है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बन के रह जाती हैं। और लास्ट क्या है? फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसको अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में देनी पड़ती है, पार्लियामेंट में होगी, उसकी क्रिटिसाइज उसको होगा। अब वो लोग सोचते हैं भाई हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिससे हमारा क्रिटिसाइज हो, हम क्यों उठाएं रिस्क, हमें क्या ज़रूरत है ना। उनके ऊपर कौन सा कुछ असर पड़ने वाला है। और देखो बिजनेस कैसी चीज़ है, जब तक आप रिस्क उठाओगे नहीं तो आपको प्रॉफिट होने का नहीं। अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, लेकिन वो भी समझदारी से। जितना ज़्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप रिस्क अंधाधुंधी उठाते चले जाओ। सोच समझ के लेने वाले डिसीजन होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है कि वो रिस्क उठा नहीं रहे क्योंकि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो क्या होती हैं, कंपनियाँ एक पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो अब फिर हम कहेंगे कि क्या इनकी कहीं ज़रूरत है या नहीं है? यूटिलिटी तो है ना गवर्नमेंट कंपनीज़ की भी। तो कहाँ कहाँ यूटिलिटीज़ हैं इनकी? वहाँ है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ आपको प्राइवेट की भी ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ की आपको ज़रूरत रहती है। ठीक है, दूसरा, आप जहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जहाँ आपको लगता है कि डिफरेंट पार्टीज़ का इंटरेस्ट खतरे में है, जैसे सरकार ने पीछे क्या किया कि कर्मचारियों का, सेलर्स का, पब्लिक के इंटरेस्ट में उन्होंने लगाया स्वदेशी कॉटन मिल्स, उसके उन्होंने बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए थे क्योंकि लोगों के हित के लिए। या फिर वहाँ पे हो सकता है कि जहाँ सरकार की इच्छा क्या है कि एक नया उपक्रम हम स्थापित करें और हम उसको निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दें। ठीक है, तो ये थी इसकी यूटिलिटीज़। तो अब इस तरीके से आपने देखा हमने कितने फॉर्म्स किए हैं, 3 फॉर्म्स हम इसके कर चुके हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशंस और लास्ट था हमारा गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल हम बात करेंगे अपना अगले टॉपिक पर। हम इनमें डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।